Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss about the topic differential equation with variable separable method. तो चलिए हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे इसके एक पार्ट्स को हम रिलीज कर चुके हैं। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा कि हाउ टू सेपरेट वेरिएबल्स मीन्स dx के साथ x का फंक्शन एंड dy के साथ y का फंक्शन रख करके हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। तो टॉपिक कौन सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल्स सेपरेबल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन और हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है समझेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई दिया गया है। तो क्या करना है, हमको वेरिएबल सेपरेबल का यूज करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मीन्स फाइंड द जनरल सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कोई इनिशियल कंडीशन दिया नहीं गया, तो इसमें हमको क्या करना है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो कैसे करेंगे। हमारा पर्पज़ क्या है कि dx के साथ x का फंक्शन एंड dy के साथ y का फंक्शन रखना, देन उसको इंटीग्रेट करना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कैसे इस पे वर्क करेंगे। तो सीखें यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, इन दोनों में से कितना कॉमन हो सकता है इसमें से, तो वो देखें y कॉमन हो सकता है, तो y कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखें यहाँ से मिल जाएगा कि x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें कि dy बाई डी एक्स इतना मिला। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करना है, इधर dy है तो इधर y, तो इसको इधर लेके चलेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1 अपान वाई प्लस 1 dy, और dx को इधर लेके चलें तो x प्लस 1 इंटू डी एक्स हो गया। देखें ना, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि dy के साथ y का फंक्शन एंड dx के साथ x का फंक्शन, वेरिएबल्स अब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, मीन्स सेपरेट हो चुका है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग, देखते चलें, बहुत ही अच्छा वीडियो है आज का। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो क्या लिखेंगे इंटीग्रल 1 अपान वाई प्लस 1 dy इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस 1 dx। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस c को हम इधर भी ऐड कर सकते हैं, x के साइड में या तो y के साइड में, फ्री है, जहाँ चाहें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। सबको पता है कि कैसे करेंगे, हम बता चुके हैं कि अगर 1 अपान लीनियर फॉर्म में रहे तो हमेशा क्या ले लेते हैं, लॉग के फॉर्म में आता है। किसमें, 1 अपान लीनियर फॉर्म में रहे तब इंटीग्रल ax प्लस बी डी एक्स। देखें ना, 1 अपान लीनियर फॉर्म में रहे तो इसका इंटीग्रल कितना आता है, लॉग हो जाता है, लॉग ऑफ दिस मीन्स ax प्लस बी, और x का जो कोफिशिएंट है उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो वही लीनियर की बातें हैं। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, लॉग के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लॉग y प्लस 1, और यहाँ पे देखें x का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, और सिर्फ 1 है तो x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल क्या, जनरल सोल्यूशन। इससे आगे हमको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन रहे उससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पहले क्वेश्चन को देखें, फिर अपने थोड़ा सा दिमाग का यूज करें कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, जब हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे, जैसे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल चल रहा है, इसके बाद रिड्यूसिबल इसका चलेगा रिड्यूसिबल फॉर्म में, फिर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स जब भी हम लोग पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग ख़त्म कर लें, फिर हम मिक्स क्वेश्चन एक वीडियो में बनाएंगे, मिक्स क्वेश्चन, फिर उसमें पहचान कराएंगे कि किस पे वेरिएबल सेपरेबल का यूज होगा, कौन सा होमोजीनियस होगा, कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो वहाँ पे पहचान जब कर लेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में देता है, कोई भी क्वेश्चन देता है, तो आँख बंद करके सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
तो देखा जाए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। कोई भी वीडियो हम रिलीज करते हैं तो अंत तक बने रहिए, तभी पढ़ने का मज़ा आएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर वही हाल है कि अगर एक वीडियो देखे फिर उसका नेक्स्ट पार्ट नहीं देख करके उसके अगला देखे तो फिर समझ में ना आने वाला नहीं है, इसलिए सारे पार्ट्स को देखते चले। चलिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास, देखा जाए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। लिखा गया है, क्वेश्चन है कि y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, बस यही है हमारा क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है। तो करना क्या है, कैसे करेंगे ज़रा सोचें सभी लोग। देखें, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखें, सबसे तो पहले वेरिएबल सेपरेट करने से पहले यहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से करना है। देखिए dx दो जगह आया है तो उसको एक जगह किया जाए सबसे पहले। तो y माइनस एक्स समझेंगे, यहाँ पे y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, कैसे करना होगा, जरा इस चीज़ को हम लोगों देखें। अब देखेंगे यहाँ पे, इसको हम उधर लेके चलते हैं, ए वाई को इधर लेके आते हैं। तो ए वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको इधर लेके चलेंगे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे कॉमन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए कॉमन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, ए वाई स्क्वायर लिख दिए। अब हम लोग कैसे वर्क करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, यहाँ पे देखें। अब हमको करना क्या है, मीन्स वेरिएबल को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। तो कैसे हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, है ना। यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट करने की ज़रूरत है हमको। तो किस तरीके से करेंगे, कैसे सोचेंगे, ज़रा ध्यान दिया जाए इस पर कि किस तरीके से हम वेरिएबल को यहाँ पे सेपरेट करेंगे। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे कैसे सेपरेट करना होता है कि हमको ये चाहिए कि y के साथ y का फंक्शन और x के साथ डी वाई के साथ y रहे और x के साथ कौन रहे, dx के साथ कौन रहे, x रहे। तो यहाँ पे देखें कि इसको हम कैसे वर्क इस पे हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे y है, देखें यहाँ पे अगर y लिखा गया तो इस y को इधर भेजेंगे, देखेंगे इस y को हम इधर भेजेंगे। चाहे एक लाइन हम और लिख करके दिखा देते हैं, समझेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं y माइनस ए वाई स्क्वायर, इधर लिख देते हैं डी एक्स, समझेंगे। इधर कितना है, x प्लस ए, इधर कितना लिख देते हैं डी वाई। शायद अब ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब देखें तो ये जो x प्लस ए है डी एक्स के साथ आएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी वाई अपॉन वाई माइनस ए वाई स्क्वायर लिख दिए, दिस इज इक्वल टू। अब इसको इधर लाना है, देखें इसको तो इधर लेके चले जाए और इसको इधर लेके आना है, तो डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा। देखें ना, यहाँ पे हम क्या के लिए वेरिएबल सेपरेट कर लिए, डी वाई के साथ वाई एंड डी एक्स के साथ एक्स आ गया, ठीक है। अब देखें इसके बाद का वर्क हमको क्या करना है, कैसे सोचना है, यहाँ पे समझें। देखेंगे यहाँ से किस तरीके से हम लोगों को वर्क करना है। अब जो भी करना है यहाँ पे देखें, इंटीग्रेट की बात आ जाएगी, है ना। यहाँ पे किसकी बात आ जाएगी, इंटीग्रेशन की बात आ जाएगी कि तो इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करें, किस तरीके से सोचें यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखें, मेन चीज़ इसको इंटीग्रेशन की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे कि कैसे इसको हम लोग इंटीग्रेट करें, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे। तो एक काम हम यहाँ पे और कर सकते हैं, या तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दें। अगर हम इसको फैक्टराइज कर दें, y कॉमन ले लें तो 1 माइनस ए वाई हो जाएगा। देखें 1 माइनस कितना हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। तो 1 माइनस अगर ए वाई अगर हो गया यहाँ पे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखा जाए। ऑन इंटीग्रेटिंग सबसे पहले हम लोग लिखें, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग। देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल डी वाई अपॉन वाई कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ए वाई, ठीक है। 1 माइनस ए वाई
इधर क्या कितना लिख देंगे dx अपॉन x प्लस a, ठीक है। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। वे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की हम लोग बात करेंगे कि प्लस c के साथ log c होगा कि क्या होगा, अभी हम लोग बातें करेंगे। तत्काल में हम लोग प्लस c लिखते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेन चीज़ इसको सॉल्व करना है कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करें, किस तरीके से सोचें इसके बारे में। तो जरा कुछ सोचा जाए कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसमें ये लिखते, ठीक है, अगर ऐसे लिख करके करते तभी भी हम y में क्वाड्रेटिक देख रहे हैं और इसको परफेक्ट स्क्वायर से एक रास्ता है कि परफेक्ट स्क्वायर से करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं करना है तो यहाँ पे एक रास्ता और है कि इसको पार्शियली भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। किससे? पार्शियली भी ब्रेक हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर पार्शियली ब्रेक करें तो किस तरीके से, वन समझेंगे, 1 माइनस ए वाई है, ठीक है। तो अगर इसको पार्शियली ब्रेक करें तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे ज़रा देखा जाए, इसको समझेंगे। यहाँ पे क्या बोलना है कि पार्शियली ब्रेक करने के लिए तो कैसे करेंगे। यहाँ पे पार्शियली अगर ब्रेक कर दें तो क्या लिखेंगे, ए अपान वाई प्लस बी अपान ए माइनस दिस। ए नहीं लिख सकते हैं, पार्शियली ब्रेक करना होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट ये बातें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा देखेंगे, 1 यहाँ पे वन माइनस कितना लिखेंगे, ए वाई प्लस बी वाई। अब क्या करेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे। देखें y नीचे है तो y की वैल्यू 0 रखेंगे लीनियर फॉर्म में, तो y की वैल्यू अगर 0 रखें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तब देखें y की वैल्यू 0 से तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो एक तो मिला कि a की वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे केस में हम इसको 0 रखेंगे, a ना 0 रखेंगे, तो अगर इसको 0 रखेंगे तो a y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/a। तो जहाँ जहाँ y है तो वहाँ के जगह पे क्या रखेंगे, 1/a। तो देखें यहाँ पे ये इसकी जब वैल्यू 0 रखना है तो ये तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू बी अपान ए, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये टूटा किस तरीके से टूटा है, 1 अपान वाई। देखें a के जगह पे क्या लिखेंगे, 1, तो 1 अपान वाई अब प्लस b के जगह पे कितना है, a, तो a अपान 1 माइनस ए वाई। इस तरीके से टूट चुका है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से पार्शियली हम समझा दें कि कैसे इस पर वर्क करना है, ठीक है। पार्शियल वाला लीनियर फॉर्म में है तो वर्क कर लिए। अब इस बात को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या मिला इसको यहाँ पे, तो 1 अपान वाई प्लस ए अपान कितना मिला हमको, 1 माइनस ए वाई इधर और डी वाई। इसको हम लोग ब्रेक किए हुए हैं, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू, इसका तो इंटीग्रल हमको पता ही है, लीनियर फॉर्म में तो लॉग में लिख देंगे। तो log x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हाँ, अगर जिसको ये बात समझ में नहीं आए, सॉल्व करके देख सकता है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस ए वाई आप प्लस कितना हो जाएगा, ए वाई। देखें ए वाई से ए वाई कैंसिल, तो ऊपर 1 मिल गया। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ए 1 अपान वाई तो लॉग में ही होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से लॉग वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे ए भी लॉग में ही होगा, है ना, ए भी लॉग में होगा। तो लॉग कितना लिखेंगे, लॉग 1 माइनस ए वाई। अब देखें लॉग 1 माइनस ए वाई तो लिख दिए, लॉग के फॉर्म में आ गया। और वाई का जो कोफिशिएंट है, देखें लीनियर फॉर्म में ना, तो ये लिखेंगे वाई का जो कोफिशिएंट है, तो वाई का कोफिशिएंट कितना है, माइनस ए है। तो उससे हम क्या बोले थे कि डिवाइड करने के लिए, तो माइनस ए से डिवाइड करो तो बाई माइनस ए। ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, log x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो log y समझेंगे, log y माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 1 माइनस ए वाई। और यहाँ पे log x प्लस ए अब प्लस, देखें यहाँ पे एक काम और करते हैं, जब सब कुछ log में है तो इस c को भी हम यहाँ से log में कर देते हैं, क्योंकि पता चल गया ना यहाँ पे। तो इस c को भी log c कर देते हैं। हम रूल बता चुके हैं कि सारे टर्म्स अगर log में हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log में रखते हैं, ठीक है। अब देखें इसके बाद का वर्क कैसे होगा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा रास्ता है, देखेंगे। देखें यहाँ पे वर्क कैसे करना होगा, तो ऐसे देख लें कि log m माइनस log n,
तो log m बाई एन होता है, तो y अपान कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं ay, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n, तो log m इंटू एन, तो कितना लिख सकते हैं log x प्लस a और इंटू कितना c लिख सकते हैं, है ना, log m प्लस n के फॉर्म में है। अब यहाँ से देखें कि log से log जो भी होगा कैंसिल। तो अब इसके बाद हम लोग देखें क्या हमको मिलता है। तो थोड़ा सा जगह है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग वर्क कर लेते हैं। तो कितना मिल जाएगा, y अपान 1 माइनस ए वाई इक्वल टू c इंटू क्या लिखेंगे, c इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, c इंटू एक्स प्लस ए इधर 1 माइनस ए वाई, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए ना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस किए कि y अपान 1 माइनस ए वाई इक्वल टू सी टाइम्स एक्स प्लस ए गिव्स y इक्वल टू लाइक दिस। इस तरीके से जो हमको मिला, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन था। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से क्या फाइंड कर लिया हम लोग, जनरल सोल्यूशन। कौन सा मेथड अप्लाई करके, वेरिएबल सेपरेबल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि कैसे हम लोग सॉल्व किए हैं। मेन चीज़ हमको किस पे फोकस करना होता है कि ये तो मान लो वेरिएबल सेपरेट तो हो जाएगा ही, मेन चीज़ हमको इंटीग्रेशन पे फोकस करना पड़ता है कि हाउ टू इंटीग्रेट, ठीक है, कि कैसे हम इंटीग्रेट करें। इसके लिए क्या करना होगा कि जो इंडेफिनिट के रूल्स हम लोग डिस्कस किए वो सारे रूल्स को माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे अब यहीं पे बातें करें, मेरे दिमाग में दो बातें आ रही थी, या तो इसको क्वाड्रेटिक या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी किया जा सकता था, नहीं तो फिर हम यहाँ से पार्शियली लीनियर फॉर्म में चेंज करें। लीनियर फॉर्म के बाद पार्शियली इसको क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए, ठीक है। इस बात को हम डायरेक्ट लिख सकते थे, हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे इस बात को बिना पार्शियली ब्रेक किए हुए, लेकिन हम यहाँ पे पार्शियली इसलिए ब्रेक कर दिए हैं कि सभी लोग चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। अगर मान लो हम डायरेक्ट कर देते हैं तो कोई बात नहीं, अगर तुम लोग डायरेक्ट करते हो तो हो सकता है कि कहीं गलती अगर हो जाए तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, लगे, लेकिन क्वेश्चन का सलूशन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखें इसके बाद हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कशन किए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं इस पर। यहाँ पे देखें तो ये उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आई होंगी, 100% समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बातें बता दें तो जब दोनों साइड में, बोथ साइड में अगर लॉग दिया गया तो यहाँ पे c को भी हम लॉग में लिखते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको रिजल्ट मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन हमारे पास और भी है, बढ़िया सा क्वेश्चन है मेरे पास। देखें क्वेश्चन है, देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर और डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे सोचेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, ज़रा देखा जाए। देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। सबसे तो पहले वेरिएबल को सेपरेट किया जाए। अब कैसे करेंगे, कुछ इसमें सॉल्व किया जाए, इसको देखते हैं तो सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ सॉल्व करते तभी तो कुछ पता चलेगा कि कैसे इसको हमको करना है, किस तरीके से सोचना है। तो चलिए यहाँ पे कैसे सोचना है हम लोगों को। यहाँ पे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई डी वाई। यहाँ से कितना कॉमन ले रहे हैं, वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। ये बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा पर्पज़ क्या है कि डी एक्स डी वाई के साथ वाई एंड डी एक्स के साथ एक्स रहे। तो देखें यहाँ पे डी एक्स के साथ तो एक्स है लेकिन वाई, तो इस वाई को इधर लाएंगे तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर डी वाई प्लस इसको इधर लेके जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। देखें ना,
बस देखने में लगा, पहले ही हम कह दिए कि ये दिखावा वाला क्वेश्चन है, लेकिन सब सॉल्व करने बैठे तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन इंटीग्रेट करेंगे। देखें 1 क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/y² माइनस कितना 1/y, ठीक है, dy प्लस यहाँ से भी इसको हम लोग कर सकते हैं तो 1/x² प्लस 1, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं dx इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखें, अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है कि इसके बाद इंटीग्रेट कर लिया जाए ऑन इंटीग्रेटिंग, क्योंकि देखें dy के साथ y का हो गया, dx के साथ x का, तो ऑन इंटीग्रेटिंग यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, चलिए इंटीग्रेट किया जाए तो इंटीग्रल 1/y² माइनस 1/y dy प्लस इंटीग्रल 1/x² प्लस 1 dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन अगर आना चाहिए तो देख लिया जाए क्या होगा। 1/y का इंटीग्रेशन, सॉरी 1/y² का इंटीग्रेशन कितना होगा -1/y, ठीक है, और 1/y का कितना होगा तो log में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -log y हो गया, दिस इज इक्वल प्लस, सॉरी इक्वल टू नहीं है प्लस। इसी तरीके से 1/x² का तो -1/x। अब देखें ये कितना है, सिर्फ 1 है, इसके साथ dx है तो कितना हो जाएगा +x कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, अब यहाँ पे देखें किस तरीके से हम लोगों को करना है, देखेंगे यहाँ पे तो -log y माइनस, देखेंगे यहाँ पे 1/x प्लस 1/y, देखें इसमें से और इसको एक साथ ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, आप +x प्लस c। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबको उधर भेज देते हैं। ठीक है, उधर भेज देते हैं तो कितना होगा, तो देखें यहाँ पे -log y इक्वल टू, सबको उधर हम भेज रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, ठीक है, -x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगर यहीं पे लाके छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माइनस से नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो रिजल्ट देखें, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके का एक रिजल्ट है। ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो आंसर दिया गया है, आंसर जो दिया गया है y को y के तरफ ला दिया है, यहाँ पे देखें y को y के तरफ ला दिया है, तो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आंसर हमारा है देखें, या तो हमारा रिजल्ट यहीं पे ला के छोड़ दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो y को कह रहा है कि y के तरफ, मीन्स इन दोनों को एक साथ रखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, उसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो कितना मिल जाएगा, तो देखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे log y प्लस 1/y, क्या दिक्कत है यहाँ पे, देखें कोई परेशानी नहीं है। बार बार कहते हैं कि जैसे सॉल्व कर रहे हो रूल बस सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब उसको इधर भेजेंगे तो बाकी को इधर, तो माइनस कितना हो जाएगा 1/x, समझें यहाँ पे -1/x हो गया। जब उसको इधर लाए हैं फिर ये -x हो जाएगा, यही ना हो सकता है, कितना हो जाएगा -x हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, और c को इसी के साथ लगा दें तो +c, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं ताकि तुम लोग सभी लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल कन्फ्यूजन किसी को ना होवे, ये हम मिटा देते हैं। हमारा आंसर हम कह देते हैं कि मेरा रिजल्ट यही है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब चलिए इसके बाद एक आध क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। एक क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखें अभी तक जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स सेपरेबल मेथड पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, आसान भी है। चलिए एक आध क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखें लिखा गया है, समझेंगे log dy बाई
डी एक्स, ठीक है, log dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y, कितना है 3x प्लस 4y। इनिशियल कंडीशन दिया गया है, देख रहे हैं ना, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 0 है। इसको हमको सॉल्व करना है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखें। हमारा पर्पज़ क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करना। इस तरीके से रहेगा तो वेरिएबल सेपरेट हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि log ऑफ dy बाई डी एक्स लिखा रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर dy बाई डी एक्स लिखा रहता, log नहीं रहता तो करते, लेकिन log ऑफ dy बाई डी एक्स लिखा गया तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो हमको करना कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे। इसके लिए एक बार हम फिर नोट में बता देते हैं कि क्या होता है, नोट की बातें समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि log n और यहाँ पे बेस कितना रहे, a रहे, कितना log n टू द बेस a इक्वल टू अगर x रहे तो यहाँ से इम्प्लाइज n किसके इक्वल होता है, तो a पावर x के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये बातें जानना चाहिए। देखेंगे नोट में log n टू द बेस a इक्वल टू x रहे, यहाँ पे n इक्वल टू कितना a पावर x। देखें यहाँ पे भी a हमारा बेस में है, यहाँ पे भी बेस में, तो बेस ही रहेगा जहाँ पे भी रहेगा। तो इस तरीके से अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो e हो जाएगा, e समझेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तब dy बाई डी एक्स किसका काम कर रहा है, n का, तो n इक्वल टू a मीन्स बेस, तो बेस कितना है e है, e पावर कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y। देखें ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बट इसके हेल्प से किए हुए हैं। अब इसको जरा सॉल्व करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e पावर 3x इंटू ई पावर कितना 4y। अब तो वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल हो गया। तो इसके साथ यहाँ पे तो 1/e पावर 4y dy इक्वल टू इधर e पावर 3x इंटू कितना हो जाएगा dx। इसको एक लाइन और लिखेंगे, e पावर माइनस 4y, देखें ना यहाँ पे e पावर माइनस 4y dy इक्वल टू ई पावर 3x इंटू डी एक्स। देखें तो y के साथ y का फंक्शन है, dx के साथ x का फंक्शन आ गया। तो अब करते क्या, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं, कितना आएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं, चाहे और इधर हम लिख देते हैं ताकि अपने जगह पे ये ऊपर लिख देते, ये ऊपर बना रहेगा, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे क्या, देखें यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इंटीग्रल ई पावर माइनस 4y dy इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर 3x dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबको पता है कि ई भैया जहाँ रहते हैं कहते हैं कि हम जैसे वैसे बने रहेंगे, तो इनको ऐसे ही बना दो। तो ई पावर माइनस 4y और जो y का कोफिशिएंट है लीनियर फॉर्म में उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो -1/4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ई पावर 3x है और 1 कितना हो जाएगा 3, x का जो कोफिशिएंट है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब क्या करना है, थोड़ा सा इधर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इधर उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। इधर उधर मल्टीप्लाई किया जाए 3 का इसमें, ठीक है, तो -3 ई पावर -4y, 4 का इसमें कर देते हैं तो 4 ई पावर 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। इस तरीके से अब c के साथ कहो कि अरे c के साथ मल्टीप्लाई नहीं किए, अरे हम बार बार कहते हैं कि अगर यहाँ पे c हमारा क्या है, इसकी वैल्यू हमको पता ही नहीं है। जब पता नहीं तो इसके साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करो तो वैसे ही इसको छोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है, लेकिन हमको इनिशियल कंडीशन दिया गया, इस कंडीशन के हेल्प से क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इनिशियली हमको देखें, इनिशियली क्या मिलता है, इनिशियली x इक्वल टू कितना लिखा गया है यहाँ पे 0। देखें x की वैल्यू 0 है तो y भी कितना है 0 है, तो इसमें रखेंगे यहाँ पे। जब y 0 करेंगे तो देखें e पावर 0, तो e पावर 0 का मतलब 1, तो -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3। और यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो भी 1 ही होगा, तो भी 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए,
ऐसे c इक्वल टू -3 -4 तो -7, ठीक है। तो c इक्वल टू -7 मिल गया, तो फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग देखें क्या मिलता है, कितना लिखेंगे -3 e पावर -4y इक्वल टू 4 e पावर 3x, और c के जगह पे -7 हो गया। इसको भी उधर लेते आते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 e पावर 3x प्लस 3 इंटू ई पावर -4y -7 और -7 इक्वल टू 0। तो ये हमारा कौन सा सोल्यूशन हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड दिस इज रिक्वायर्ड जनरल, इसको क्या बोलेंगे, जनरल सोल्यूशन। क्योंकि जब पर्टिकुलर सोल्यूशन तभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब जनरल सोल्यूशन दिया गया हो, क्योंकि जनरल सोल्यूशन से हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं। कैसे, इनिशियल कंडीशन से, जो हमारे पास कंडीशन दिया रहता है उस कंडीशन के यूज करके हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। इसके बाद देखें, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। देखें, इसके बाद एक आध क्वेश्चन अभी हम लोग और डिस्कशन करेंगे, अभी हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, हर वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए। जो भी पार्ट देखते हैं और फिर एक बार कहेंगे कि शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, तब मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट देखा जाए इस क्वेश्चन में कितना दम है, और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बस इतना मेरे वीडियो को ही देख लेते हैं, किसी भी पार्ट्स को देखते हैं तो हम तो इतना कहेंगे कि गारंटी दे रहे हैं कि बुक कॉपी से बुक खरीदने की कोई नीड ही नहीं है, मेरे वीडियो को देख लें, 100% मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके का क्वेश्चन ये भी है। देखें, समझेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, जितना आसान है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें कितना लिखा गया है, x + 1 dy बाई dx इक्वल टू 2e पावर -y -1 है, और इनिशियल कंडीशन है यहाँ पे भी कि y 0 पे वैल्यू कितना है, 0 है। चलिए यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे वेरिएबल सेपरेट करेंगे। कुछ तरकीब देखा जाए कि वेरिएबल हमारा सेपरेट हो जाए, क्योंकि जब तक वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा हम कुछ भी यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। तो कुछ सोचा जाए कैसे वेरिएबल सेपरेट होगा, क्योंकि है तो क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार। अब सबको यही सोचना है कि वेरिएबल सेपरेट कैसे हो। देखें, कई लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ y को इधर भेज देंगे तो सिर्फ y इधर नहीं आएगा, इधर आएगा तो और डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि -1 हमारा इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। 2e पावर -y को भी साथ नहीं भेज सकते, ठीक है। इसको कोई कह दे कि नहीं हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/e पावर y, तो इस तरीके से ही भेज सकते हैं, तो नहीं भैया, अकेले तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये भी तो है, इस भी तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो कैसे हम करें, तो बहुत सिंपल तरीका है। देखें, अगर हम इसको एक साथ ले लें, इसको हम क्या कर लें, एक साथ ले लें, तो मेरा काम बन सकता है। अगर इसको एक साथ ले लें तो देखें क्या मिलेगा, इसको इधर लाते हैं तो 1/, कितना मिल जाएगा, 1/2 e पावर -y -1 dy, इधर कितना हो जाएगा, dx/x + 1। देखें ना, बहुत सिंपल हो गया ये। जब इसको एक साथ रखे हैं तब, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होता। अब क्या करेंगे, अब देखें समझेंगे इसको, इस पार्ट को हम सिर्फ सॉल्व करते हैं। जैसे e पावर -y, तो इसको 1/e पावर y लिखते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखेंगे e पावर y और 2, देखेंगे ध्यान देंगे हम जो कर रहे हैं, e पावर y और dy इक्वल टू dx/x + 1। ये बातें कितने लोगों को समझ में नहीं आई होंगी, अगर आया भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। जिसको ये बातें समझ में नहीं आई होंगी उनके लिए व्यवस्था यहाँ पे देख लें। देखें 2e पावर -this, तो इसको 1/2 पावर 1/ कितना, 1/, इसको कितना लिख सकते हैं, देखें 2e पावर y -1। तो देखें इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऊपर चला जाएगा तो यही नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखें
अब हमको करना क्या है, इसको इंटीग्रेट की बारी आ गई, क्योंकि dx के साथ y का फंक्शन और dy के साथ y का फंक्शन एंड dx के साथ x का फंक्शन आ गया। अब हम यहाँ से अलग अलग कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ऑन समझेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा समझेंगे, e पावर y टू e पावर y dy इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब रही बात इसको इंटीग्रेट करने की, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो भैया सब्स्टिट्यूशन का हेल्प ले। तो यहाँ से देखें, सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेने चल रहे हैं, तो पुट 2 माइनस ई पावर वाई इक्वल टू टी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस ई पावर वाई डी वाई इक्वल टू कितना लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। देखें ना यहाँ पे 2 का 0 और ये लिख दिए आगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे तो e पावर y डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, e पावर y डी वाई इक्वल टू माइनस डी टी, क्योंकि इधर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, इतना मिला। ये बात यहाँ पे रखें, देखें e पावर y डी वाई के जगह पे कितना रख देंगे, माइनस डी टी रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस डी टी बाई टी, ठीक है। और ये तो बहुत ही सिंपल है, देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे 1 अपॉन लीनियर फॉर्म में तो लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, log x प्लस 1 अब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। अब यहाँ पे भी log के फॉर्म में आएगा, तो माइनस log t, देखें ना, माइनस log t प्लस log x प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इधर भी log है, इधर भी log है, तो भैया c को भी log के फॉर्म में लिख दें, क्या गुना हो जाएगा। अगर हम c को भी log के फॉर्म में लिख देते हैं तो c को भी हम log के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, किसके फॉर्म में, log के फॉर्म में। तो चलिए इस c को हम इधर ला देते हैं, क्योंकि ये माइनस है ना, तो थोड़ा सा सॉल्व करने में आसान होगा। तो माइनस, देखें माइनस है तो c को इधर ला देते हैं, तो c, ठीक है, log c माइनस यहाँ पे t के जगह पे क्या रखेंगे, तो 2, देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। और ये कितना हो जाएगा, log, घबराएंगे नहीं, हाँ, जिसको अगर मन है कि log c इधर रहने दे तो रहने दो भैया, एकदम रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, हम तो यही कहेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, log c अपॉन, देखें 2 माइनस ई पावर y, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, log x प्लस 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं c, समझेंगे कितना, c अपॉन 2 माइनस ई पावर y इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से फिर c, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 2, देखें 2 ई पावर y इक्वल टू c लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ये तो हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया, देखें ना, ये तो जनरल सोल्यूशन हो गया, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस किए हैं, जनरल सोल्यूशन हो गया। ये इनिशियल कंडीशन दिया गया है, उसके हेल्प से क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पे इनिशियल कंडीशन से, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इनिशियली, देखें हम लोग भी कि इनिशियली क्या है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है। जब x 0 देन y 0, तो चलिए x अगर 0 रखेंगे, यहाँ पे समझेंगे, अगर x 0 रखेंगे तो 1 और y 0 तो e पावर 0 भी मतलब 1। तो यहाँ पे देखें सिर्फ 2 मिलेगा, तो c इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2। देखें c की वैल्यू कितना मिलेगा, 2 देख लेंगे। x की वैल्यू 0 है तो 1, यहाँ पे y भी 0 तो e पावर 0 तो 1, तो 1 इंटू 2 2 मिलेगा, तो c इक्वल टू 2। अब इसमें रख दे, तो फ्रॉम फर्स्ट से, तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट कितना होगा, देखेंगे यहाँ पे x प्लस 1 इधर 2 माइनस ई पावर y इक्वल टू 2। दिस इज रिक्वायर्ड कौन सा सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन।
तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। देखेंगे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। देखिए जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अब सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठता होगा, हम कन्फ्यूजन अभी के अभी दूर कर देते हैं कि log c, अभी बोले कि log c इधर रखेंगे, c को हम इधर ऐड कर दिए हैं, आखिर में क्या वजह था, हम इधर भी रख सकते। तो फिर एक बार हम कह रहे हैं कि ठीक है भैया एकदम रखो, इधर रखो, 100% कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम इसलिए इधर रखें ताकि ये माइनस आ रहा था कि माइनस से मल्टीप्लिकेशन करने से बच जाए, ठीक है। हम इसलिए इस तरीके से रख दिए कि सी चलो इधर भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी बहाने हम क्या बताए हैं, क्या सीख लिए कि सी को हम दोनों में से कहीं भी ला सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान देंगे। अब देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, इसको मेरे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए सभी लोग, और इसको साथ ही साथ नोट भी करते चलें। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, चलिए ध्यान बस दीजिए पढ़ाई में, और कमेंट करके ही बताते रहिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम लोग को एनर्जी भी मिले, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम एक और यहाँ पे लिख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ध्यान देंगे क्या है, फाइंड द equation of the curve through the point 1, 0 if the slope of the tangent to the curve at any point x, y is y minus 1 upon x स्क्वायर प्लस x। देखें हम ऐसा क्वेश्चन बताने के लिए क्यों सोचे, देखें हो सकता है कि कहीं क्वेश्चन ऐसे मिले, किसी बुक में इस तरीके से दिया गया हो, तो इसका मतलब क्या है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व थ्रू द पॉइंट कितना है 1, 0 इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट दिस। इसका मतलब क्या है पहले समझें, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। मान लें, समझेंगे यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस यह कोई कर्व है, ठीक है, यह कोई कर्व है। ये कर्व किससे पास कर रहा है, एक पॉइंट से पास कर रहा है। सपोज कर लें कि वो पॉइंट कोई है जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है। वो पॉइंट कहाँ पे है, वो पॉइंट कौन सा है 1, 0 पे, ठीक है। एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो हमको एग्जैक्ट बातें लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसे समझा दे रहे हैं। देखें यह कोई कर्व है जो किसी पॉइंट P किससे पास कर रहा है, किसी पॉइंट से पास करा दे, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 1, 0 है। उसके बाद क्या कर रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। मान लें कि इस कर्व पे एक पॉइंट हम लिए यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे जो स्लोप कैलकुलेट किया गया, इस पॉइंट पे ये पॉइंट कितना है Px, y है, इस पे स्लोप कितना है, सभी लोगों को पता है। स्लोप का मतलब क्या, dy/dx। डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। dy/dx मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P मीन्स क्या, dy/dx। ये किसके इक्वल है, स्लोप हमारा कितना है, तो y माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x है। तो क्वेश्चन क्या करा कि वो कौन सा कर्व है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। कंडीशन क्या दिया गया कि कर्व किससे पास कर रहा है 1, 0 से। इसका मतलब है इनिशियल कंडीशन दिया गया है। देखें x की वैल्यू है, देखें x की वैल्यू कितना है 1, तो y 1, तो y की वैल्यू कितना है 0 है, ये इसका मतलब हुआ।
देखिए x की वैल्यू 1 देन y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ना कि कर्व जो पास कर रहा है इस पॉइंट से पास कर रहा है, देखिए 1,0 से। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, सब कुछ हम लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना है ना। अब इसी को सॉल्व करने के मेरा काम बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, अब हमारा इक्वेशन ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy/dx इक्वल टू y माइनस 1/x² प्लस x है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं, वेरिएबल सेपरेट किया जाए तो कैसे करेंगे देखें। तो dy अपान कितना लिख देंगे y माइनस 1, इधर कितना लिख देंगे dx अपान कितना हो जाएगा x² प्लस x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखें वेरिएबल तो सेपरेट हो गया, अब इंटीग्रेट कर दिया जाए तो क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग तो वी गेट, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रल dy अपान y माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रल dx। इसको फैक्टराइज कर देते तो x इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व किया जाए कितना होगा समझेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो इसमें दम तो बिल्कुल नहीं है। एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग तोड़ दें तो कितना लिखेंगे 1/x माइनस लाइक दिस। इसको अलग अलग हम तोड़ दिए हैं, ठीक है। इसको देख सकते हो क्या है यहाँ पे 1/x इंटू एक्स प्लस 1 है, तो इसमें x ऐड कर दो, x सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x ऐड और x सब्ट्रैक्ट। अब अलग अलग ब्रैकेट में लेकर के सॉल्व कर लिया जाए। x इंटू एक्स प्लस 1 तो देखें इससे कैंसिल तो 1/x, और जब ये करेंगे तो x कैंसिल तो माइनस 1/x प्लस 1 जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया तो देखें 1/ लीनियर फॉर्म में है, 1/ लीनियर तो लॉग में लिख देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा log y माइनस 1। यहाँ पे भी लीनियर, दोनों लीनियर फॉर्म में तो भी लॉग में आ जाएगा, तो log x माइनस log x प्लस 1, ये दोनों लॉग में। अच्छा जब ये सब लॉग में तो c बेचारा भी कहेगा तो नहीं हम भी लॉग के ही साथ रहेंगे, तो log c हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे log m माइनस n के फॉर्म में log m माइनस log n, तो log m बाई n, तो x अपान कितना हो जाएगा x प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे log c, यहाँ पे log कितना हो जाएगा y माइनस 1। फिर यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा देखा जाए कितना हो जाएगा log c इंटू कितना x अपान x प्लस 1 हो गया, ठीक है। एक इसके इक्वल तो log y माइनस 1 के, तो फिर यहीं से वही बात है, यहाँ से क्या मिल जाएगा तो y माइनस 1 इक्वल टू सी एक्स अपान एक्स प्लस 1। इसको क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, हम क्या मान के चलें फर्स्ट। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन हो गया। अब इस जनरल सोल्यूशन से हमको क्या चाहिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। तो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे जो लिखा गया है, तो इनिशियली समझेंगे, इनिशियली देखें हमको क्या मिलता है। इनिशियली x की वैल्यू कितना है, यहाँ पे x इक्वल टू देख रहे हैं ना 1 है, सॉरी x इक्वल टू कितना है 1 है, तो y की वैल्यू कितना है 0, क्योंकि ये लाइन जो है, ये जो भी कर्व है इसी से पास कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स वो दिया गया कंडीशन। तो अगर y 0 रख दें तो माइनस 1 मिलेगा। अगर x की वैल्यू 1 रखें तो देखें 1 रखने पे c/2 मिलेगा, देख रहे हैं ना, 1 रखने पे 1 + 1 2a, तो यहाँ से क्या मिला c इक्वल टू -2 हमको मिला। कितना मिला, c इक्वल टू -2, तो इसमें रख देते हैं। देखें क्या हमको मिल जाएगा तब y माइनस 1 इक्वल टू -2x अपान x प्लस 1, ठीक है। कितना मिलेगा -2x अपान x प्लस 1। हाँ, इसको बहुत मन है तो सॉल्व किया जा सकता है, या तो वैसे ही कर दें, तो 1 -2x अपान कितना x प्लस 1, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। या बहुत मन है तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा y इक्वल टू देखें x प्लस 1 -2x अपान x प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको कितना लिख सकते हैं y इक्वल टू देखें यहाँ से 1 - x अपान 1 प्लस कितना हो सकता है x, ए भी हो सकता है। सॉल्व करने की बात है, कर लिए। तो चाहे जैसे भी करें,
हमारा क्वेश्चन क्यों बताएं इसको कि देखें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी दिए रहते हैं, इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम लिखा रहता है कि भाई क्वेश्चन क्या कर रहा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व थ्रू द पॉइंट दिस इफ द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स कामा वाई इज दिस। तो स्लोप कर्व पे कोई पॉइंट लेकर के जब स्लोप टेंजेंट ऑफ स्लोप की बातें करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बातें करता है, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की बातें करता है। तो डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है, फिर कह रहा है कि ये किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम सारी बातें यहाँ पे लिख दिए और इसके हेल्प से क्या किए, यहाँ पे सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए हुए। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे तो ये तो क्वेश्चन लोग डिस्कस कर लिए। अब हम यही उम्मीद सबसे करते हैं कि ये वीडियो सबको बहुत पसंद आया होगा और जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर हम मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। सभी लोग अपना ध्यान देंगे और पढ़ाई में खूब मन लगाएं, इतना मन लगाएं कि कोई भी क्वेश्चन हो देखते सभी लोग सॉल्व कर लें। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं। जय हिंद।